बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दाहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मुअल्लिम मुमताज़ गोंदल एक बार फिर हाजिर है और आदाब अर्ज़ करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि हम दरसी किताब का हिस्सा नज़्म पढ़ रहे हैं और जो नज़्म फ़िल वक्त हमारे सामने है वो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और इसे लिखा है मीर अनीस ने, और हम अशार का मफ़हूम पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं किताब की तरफ। प्यारे तलबा व तालिबात, यहाँ तक हम मफ़हूम पढ़ चुके थे और गर्मी ये थी कि जिससे दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मदकूक जर्द थे। यानी गर्मी की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि सब के दिल ज़िंदगी से बेजार हो चुके थे और पत्ते भी तपेदिक के बीमार के चेहरे की तरह जर्द हो गए थे। आगे, शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ा ज़ार से। इसमें शायर कहते हैं कि शेर जो कि बहुत ही निडर और बहादुर जानवर होता है, वो भी धूप की शिद्दत से घबरा गया था और तमाम के तमाम शेर अपने घर के अंदर दुबके हुए पड़े थे, डर से छुपे हुए थे, और हिरन सब्ज़ाज़ार से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। आईनाए महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से। शायर कहते हैं कि सूरज जिसका चेहरा आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ होता है, वो भी मैला कुचैला हो चुका था, क्योंकि गर्दो गुबार उठकर आसमान की तरफ जाता था और जिसने सूरज के चेहरे को मैला कुचैला कर दिया था और आसमान को ज़मीन के बुखार की वजह से हरारत महसूस हो रही थी। यानी ज़मीन पर जो गर्मी की शिद्दत थी, वो शिद्दत आसमान भी महसूस कर रहा था। गर्मी की शिद्दत बताने का एक मुनफरिद अंदाज़ है शायर का। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। शायर कहते हैं कि गर्मी की वजह से तमाम मखलूक़ात जो ज़मीन पर बसती हैं वो परेशान हो चुकी थीं, और जो भी कोई चीज़ आसमान की तरफ से ऊपर से ज़मीन पर गिरती थी, यूँ समझिए कि वो एक ऐसे तवे पर आ गिरी है कि जिसके नीचे बहुत तेज़ आग लगी हुई है। यानी जो भी ज़मीन पर आता था बिल्कुल दाने की तरह भुन जाता था। गर्दाब पर था शोलाए जवाला का गुमां, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशां। पानी आपने देखा उसमें गोल चक्कर होते हैं,
جسے ہم بھنور کہتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ پانی کا گول چکر جو تھا وہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جلا کر مار دینے والا شعلہ ہو، اور پانی کے بلبلے انگاروں کی طرح گرم تھے اور پانی انگارے بکھیرنے والا بن چکا تھا۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پانی کی ہر ایک لہر کی زبان گرمی کی شدت کی وجہ سے منہ سے باہر آ گئی تھی، اور مگرمچھ جو کہ زیادہ تر پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی اب زمین پر آ چکے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی جان لبوں پہ آ چکی تھی، یعنی قریب المرگ تھے۔ پانی تھا آگ، گرمییں روز حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ پانی نہیں تھا، دراصل وہ تو آگ تھی پانی کی صورت میں، اور گرمی اتنی شدید جو کہ ہم سنتے ہیں قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی، اور مچھلی جو پانی کی سطح پر آتی، یوں سمجھیے کہ وہ لہر کی سیخ میں لگ گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کا کباب بن جائے گا۔ یہ مفہوم تھا جی اس نظم کا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ اس تمام نظم کا مفہوم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہباں۔